वैसे देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हैशटैग टू अचीव करने वाली पॉपुलेशन यानी कि भारत, जहां हर इंसान अपने सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स की होती है तो हमारे देश के मेडल्स इतने कम होते हैं कि हम उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। हम स्पोर्ट्स में आखिर इतने पीछे क्यों हैं? क्या हमारी ट्रेनिंग में कुछ कमी है या फिर हमारे सिस्टम में कोई बड़ी प्रॉब्लम? क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है या फिर गलत है सोसाइटी की सोच? चलते हैं इस सफ़र में जहां आपको मिलेगी वो सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल जर्नी में। ओलंपिक्स दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट इवेंट है जहां हर देश अपने बेस्ट एथलीट को भेजता है। भारत, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन और टैलेंट होने के बावजूद हम मेडल्स क्यों नहीं जीत पाते? मिल्खा सिंह, पीटी उषा और मैरी कॉम जैसे लेजेंड्स ने अपने दम पर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा किया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इनके जैसे चैंपियंस हर जनरेशन में क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब खोजने के लिए चलते हैं स्कूल्स की तरफ। हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स की शुरुआत स्कूल से होती है, लेकिन भारत के स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स की बहुत कमी है। फिजिकल एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चे बुक्स और एग्ज़ाम्स में अटके रह जाते हैं। आज के बच्चे कल के ओलंपिक चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन जब उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड ही नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल होगा ये सपना? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, ऐसे और भी चैंपियंस तभी चमकेंगे जब उनके पास शुरू से ही फैसिलिटीज़ और सपोर्ट होगा। बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, जहां हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग ही माइंडसेट है। पढ़ाई पहले, खेल कूद बाद में। यह है हिंदुस्तान के हर घर की कहानी। हर जगह यही सोच है कि एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स को फ्री टाइम में करने वाली एक्टिविटी माना जाता है। जब तक हमारी सोसाइटी ये नहीं समझेगी कि स्पोर्ट एक सीरियस करियर ऑप्शन है, तब तक हमारे एथलीट को वो रिस्पेक्ट और वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। इंडियन पेरेंट्स का प्रेशर अपने बच्चों पर स्टडी को लेकर इतना ज़्यादा होता है कि वो उनके स्पोर्ट के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। अगर हमारी सोसाइटी मैरी कॉम या फिर नीरज चोपड़ा को रोल मॉडल के रूप में देखे तो शायद यह सोच बदल सकती है। पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट में करियर बनाना बहुत रिस्की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है और कोई पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले अभिनव बिंद्रा का, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, या फिर हम एग्जाम्पल ले विराट कोहली का, जिन्होंने क्रिकेट में अपना नाम बनाया, तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि स्पोर्ट में भी एक सिक्योर और सक्सेसफुल करियर पॉसिबल है। माँ बाप का प्रेशर और पुरानी सोच की वजह से कई टैलेंटेड बच्चे अपने स्पोर्ट ड्रीम को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हमें ये सोच बदलनी होगी और अपने बच्चों के पैशन को सपोर्ट करना होगा। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, ई स्पोर्ट्स। आज के ज़माने में गेमिंग इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है और ई स्पोर्ट उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रियाद में आने वाले ई स्पोर्ट इवेंट का प्राइस पूल $60 मिलियन है। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इंडियन सोसाइटी अभी भी ई स्पोर्ट को सीरियस नहीं लेता। यूएसए और साउथ कोरिया जैसे देशों में ई स्पोर्ट प्लेयर को सेलिब्रिटीज़ माना जाता है, लेकिन इंडिया में इसे टाइम वेस्ट माना जाता है। हमें ये समझना होगा कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ई स्पोर्ट भी एक लेजिट करियर ऑप्शन है। हर स्पोर्ट फिजिकल नहीं होता, कुछ मेंटल और स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट भी होते हैं। और जब बात आती है गवर्नमेंट की, तो हम देखते हैं कि खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चैलेंजेस है उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। करप्शन और फंड्स की कमी की वजह से जो रिसोर्सेज है वो सही एथलीट तक नहीं पहुंच पाते। एक और मेजर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड है और जो हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है।
एथलीट को अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती। ऐसे में उनका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल तक छोड़ो इंडिया में ही सीमित रह जाता है। दोस्तों, अगर हम भारत को स्पोर्ट्स में आगे देखना चाहते हैं तो हमें स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इम्प्रूव करानी होगी। पेरेंट्स को अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझना होगा और हमें ये समझना होगा कि स्पोर्ट एक शौक नहीं है, एक सीरियस करियर ऑप्शन है जिसमें फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का स्पोर्ट फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने स्पोर्ट प्लेयर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद द यूनिवर्सल जर्नी।